अस्सलाम वालेकुम गाइस, यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। यहाँ पे लफ्ज़ एक्टो एक्टो का मतलब है आउटसाइड, और जबकि प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को ही जाहिर कर रहा है, यानी वो प्रेगनेंसी जो आउटसाइड द यूट्रस हो, वो प्रेगनेंसी जो यूट्रस के बाहर हो, उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। जैसे कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद पार्ट ओवरीज है। पेयर की सूरत में ओवरीज मौजूद है, ओवरीज के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब है, और फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हिस्सा है दैट इज यूट्रस, और यूट्रस के साथ साथ सर्विक्स है, और सर्विक्स के साथ साथ वेजाइना है। ठीक, तो ये सारे वो पार्ट्स हैं जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पाए जाते हैं। अगर हम इनको ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली पेयर की सूरत में, जोड़े की सूरत में मौजूद ओवरीज होते हैं। इन ओवरीज से ट्यूब निकला है जिनको हम फैलोपियन ट्यूब का नाम देते हैं। फैलोपियन ट्यूब आगे ओपन है इनटू द यूट्रस, और यूट्रस के बाद देन सर्विक्स रीजन और फिर वेजाइना है। ठीक, तो लिहाजा अगर हम बात करें तो यही बेसिकली ओवरीज है, एंड देन द फैलोपियन ट्यूब, ये ट्यूब बेसिकली फैलोपियन ट्यूब है। और अगर हम फिर नेक्स्ट देखें तो दिस इज द यूट्रस रीजन, ये यूट्रस है, और फिर सर्विक्स रीजन है, एंड देन द एक्सटर्नल पार्ट विच इज नोन एज वेजाइना। अब अगर हम बात करें तो इस ओवरी में प्यूबर्टी के बाद मंथली हर महीने इस ओवरी से फॉलिकल्स मैच्योर होके, उन फॉलिकल से जो मैच्योर ओवम है वो यहाँ से निकलेंगे और फैलोपियन ट्यूब तक आ जाएंगे। इस प्रोसेस को के ओवरी से इस प्रोसेस को के ओवरी से ओवम मैच्योर होके फैलोपियन ट्यूब तक आए, इस प्रोसेस को कहेंगे ओव्यूलेशन। क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन। और जैसे ही प्रोसेस ओव्यूलेशन होगा तो फैलोपियन ट्यूब में ओवम आके रहेगा। यही ओवम बेसिकली इस इंतजार में होगा कि स्पर्म आके इनसे मिले। स्पर्म और ओवम यानी इस एग के मिलाप को बेसिकली हम फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो स्पर्म और एग के मिलाप की वजह से बनेगा जायगोट। ये जायगोट जो बना ये बेसिकली इसी फैलोपियन ट्यूब में बना। तो यही जायगोट अब फैलोपियन ट्यूब से पास होगा और यूट्रस में आएगा। यूट्रस के दीवारों के साथ मिल के, यानी कि दीवार के साथ मिल के यहीं पे इम्प्लांट होगा। तो जायगोट आगे इसी फैलोपियन ट्यूब से, अब ये जो जायगोट बना, ये जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का हुआ, ये प्रोसेस बेसिकली फैलोपियन ट्यूब में हुआ। फैलोपियन ट्यूब में होने के बाद अब ये जायगोट पास होगा इनटू द यूट्रस, और यूट्रस में जाके ये क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हो, यानी जायगोट बने फैलोपियन ट्यूब में और यही जायगोट फैलोपियन ट्यूब में ही रहे, इफ इट डज नॉट पास इनटू द यूट्रस, अगर ये यूट्रस तक पास ना हो, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहे और फैलोपियन ट्यूब में ही इसकी डेवलपमेंट हो, इसकी ग्रोथ होता जाए, इसी तरह के प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देंगे। वैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ओवरीज के अंदर भी हो सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी हो सकते हैं, सर्विक्स के अंदर भी हो सकते हैं, और इनटू द एब्डोमिनल कैविटी यहाँ पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होगी जो आउटसाइड द यूट्रस हो, जो यूट्रस के बाहर हो, यानी कि जो जायगोट बना है उस जायगोट में फर्दर जितनी भी डेवलपमेंट्स है, अगर वो डेवलपमेंट, वो ग्रोथ उनकी फैलोपियन ट्यूब में हो या ओवरी में हो, सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो यही ट्यूबल यानी कि प्रेगनेंसी है, जो कि ट्यूब के अंदर हो, जो कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो। इसी तरह के प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देंगे। तो सवाल ये है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी है विच इज आउटसाइड द यूट्रस, जो यूट्रस के बाहर हो। तो हम समझ गए कि यूट्रस के बाहर कहाँ पे। अब अगर हम बात इसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के काजेस की करें कि व्हाट आर द काजेस, वो कौन से वजूहात है जिनकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो वजूहात में से सबसे पहला जो वजह है वो बेसिकली इन्हीं फैलोपियन ट्यूब में मौजूद सीलिया होते हैं। ठीक है, सीलिया बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, धागों की तरह स्ट्रक्चर्स है,
जो इन्हीं फैलोपियन ट्यूब में मौजूद हो के जो जाइगोट बनेगा, यही सीलिया इस जाइगोट को धकेलता जाएगा और आगे की तरफ यूट्रस की तरफ लेके चला जाएगा। लेकिन अगर इन सीलिया की तादाद में कमी हो, अगर सीलिया रिडक्शन हो यानी सीलिया की तादाद कम हो, तो यही जाइगोट आगे प्रोपेल नहीं होगा, ये पुश नहीं होगा इनटू द यूट्रस, और यही जाइगोट की जो डेवलपमेंट है वो इसी ट्यूब के अंदर ही रहेगी, जिसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे, जो कि आउटसाइड द यूट्रस होंगे। सेकेंडली, इसके पीछे सेकंड जो काज है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन ही है। अगर यानी यही फैलोपियन ट्यूब इन्फ्लेम्ड हो, तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, तो आगे जाइगोट को पास होने नहीं दिया जाएगा। तो जब जाइगोट पास नहीं होगा इनटू द यूट्रस, इस तरह के प्रेगनेंसी को जो इसी ट्यूब के अंदर ही हो तो आउटसाइड द यूट्रस होगी, तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देंगे। इसके अलावा इन्फेक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जैसे कि एंडोमेट्राइटिस है, गोनोरिया है, ठीक है, या फिर इसके अलावा सर्विसाइटिस है, तो यही इन्फ्लेमेशन इसी ट्यूब्स को स्वॉलन रखेंगे, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस रहेगी, इनसाइड द यूट्रस नहीं होगी। तो इसी तरह के प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। याद रखिए, अगर हम इस प्रेगनेंसी के यानी साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स शुरू में इस पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स यानी कि जाहिर होते जाएंगे। शुरू में जस्ट विद इन 4 वीक्स, पहले 4 हफ्तों के अंदर पेशेंट को क्या फील होगा, उनका HCG लेवल रेज होगा। जब वो अपना PT टेस्ट करेंगे तो यूरिन में PT टेस्ट HCG लेवल जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो पेशेंट को यही फील होगा कि उनकी प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी होगी, लेकिन प्रेगनेंसी इनसाइड द यूट्रस नहीं है, आउटसाइड द। जस्ट आफ्टर 4 वीक्स, इन 4 वीक्स के बाद आफ्टर दीज 4 वीक्स, अक्सर इन 4 हफ्तों के बाद पेशेंट को क्या रहेगा, पेल्विक पेन रहेगा। पेशेंट को पेल्विक पेन के साथ लेग में पेन रहेगा, और पेशेंट को जो है यानी कि एब्डोमिनल क्रैम्पिंग साथ साथ हो सकती है। और जो सबसे मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है क्रैम्पिंग के साथ, वो ब्लीडिंग है, जिसको हम कहेंगे विजाइनल ब्लीडिंग। तो पेशेंट को विजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट होती जाएगी। अगर ऐसा कंडीशन है कि पेशेंट को विजाइनल ब्लीडिंग और पेल्विक पेन है, तो उसी वक्त इस पेशेंट को वी हैव टू यानी कि रेफर दिस पेशेंट टुवर्ड्स अ गायनोकोलॉजिस्ट, ताकि गायनोकोलॉजिस्ट बर वक्त इनके अल्ट्रासाउंड करे, इनका यानी कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो मालूम कर सके। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स के बाद अगर हम देखें तो कॉम्प्लिकेशन, अगर इस पेशेंट का बर वक्त जो है वो इलाज नहीं किया जाए, तो ये पेशेंट बेसिकली मुश्किलात की तरफ जाएंगे। मुश्किलात क्या होगा कि फैलोपियन जो ट्यूब है वो रप्चर होगा, फैलोपियन ट्यूब विल गेट रप्चर, ये रप्चर हो जाएगा। इसके रप्चर होने की वजह से एब्डोम यानी कि मज़ीद ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल ब्लीडिंग, और उस ब्लीडिंग की वजह से जो है पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट शॉक कंडीशन में जा सकता है। तो इन मुश्किलात से, जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, इवन दो इट विल डेथ द पेशेंट टुवर्ड्स द डेथ, यही पेशेंट को जो है वो डेथ की तरफ लेके जा सकता है। तो इस क्रिटिकल सिचुएशन से बचाने के लिए हम पेशेंट को बर वक्त जो है उनका इलाज कर सकें, ठीक है। तो बर वक्त इलाज के लिए हम इसका क्या करेंगे, टेस्ट एंड डायग्नोसिस करेंगे। टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए हम सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे हमें फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए ये अंदाज़ा हुआ कि पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है, सो वी विल मूव टुवर्ड्स अल्ट्रासाउंड, लेकिन यहाँ ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड की जाएगी। तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम देख सकेंगे कि पेशेंट की जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में नहीं है, बच्चेदानी में नहीं है, वो आउटसाइड द यूट्रस है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो हम इनके यानी कि ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। याद रखिए कि हम एक तरह के इंजेक्शंस ऐसे पेशेंट को लगा देते हैं, जिसको हम मेथो यानी कि ट्रिक्सेड का नाम देते हैं। तो मेथोट्रिक्सेड जो है ये बेसिकली उस प्रेगनेंसी को जो आउटसाइड द यूट्रस है उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे और उन्हें ख़त्म कर देंगे, ठीक। लिहाजा इस तरीके से मिसकैरेज होगा और पेशेंट उस कंडीशन से बच जाएगा। इसके अलावा हम अर्थोटेक जैसे मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं, रोटेक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मेज़ोप्रोस्टोल है। तो ये मेज़ोप्रोस्टोल भी बेसिकली उस बच्चे के ज़ाया होने के चांसेस को बढ़ा देंगे। मेज़ोप्रोस्टोल है तो जब उस
बच्चे को जो आउटसाइड द यूट्रस है, जो कि बच्चेदानी के बाहर है, तो हमने उन्हें यानी कि मिसकैरेज की तरफ लेके जाना है। तो लिहाजा इसी के साथ साथ अगर इससे हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करें तो हमने कॉम्प्लिकेशन से बचा के रखना है। वी विल मूव टुवर्ड सर्जिकल प्रोसीजर, हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। इवन दो हम लेज़र भी करा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी जो है वो हम कर सकते हैं, जिससे हम यानी कि उसी यानी कि जायगोट को इनसाइड द ट्यूब जो मौजूद है उनको हम यानी कि ज़ाया होने की तरफ या एबॉर्शन की तरफ या मिसकैरेज की तरफ हम उन्हें लेके जा सकते हैं। अगर इस मेथड से नहीं हुआ, मेडिकेशन से नहीं हुआ, तो फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स द सर्जरी, और सर्जरी ही मेथड है जिसके ज़रिए हम यानी कि उस प्रेगनेंसी को ज़ाया कर सकते हैं, विल मेक द पेशेंट रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। उसको हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए रेडी रखेंगे। तो यहाँ तक जो टॉपिक है रिगार्डिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में